नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दुनिया भर में जो जंग का माहौल बना हुआ है, खासतौर से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फैसला किया, ईरान के साथ जो जंग हुई, इजराइल के बहाने से हुई, इजराइल उस युद्ध में कूद पड़ा है, खामनेई की जो मौत हुई है, और यूएस में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन क्या ट्रंप साहब को जो मंजिल मिलनी थी वो मिल गई? क्या जो उनका टारगेट था वो पूरा हो गया? क्या रिजीम चेंज होने वाली है? इसका दुनिया भर में क्या असर पड़ने वाला है? भारत पे क्या असर पड़ने वाला है? अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका के जो एलाइज पार्टनर्स हैं, यानी यूरोप के जो देश हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, बहुत प्लेन स्पीकिंग में दमदार तरीके से आवाज रखने वाले और रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं, पूर्णिमा नाथ जी। हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं और बहुत दमदार तरीके से बात करती हैं। ना नमस्ते, काऊ थैंक यू सो मच। से दोस्ती, ना काऊ से बैर वाला। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ, जिस दमदार तरीके से आप रहते हैं हिंदुस्तान में, की बात को भी अमेरिका में रखते हैं और हिंदुओं की बात को भी रखते हैं। मुझे समझ में आता है कि अमेरिका में जो सब आप कर रहे हैं, जिस दमदार तरीके से बात कर रही हैं, वो मुश्किल काम है और एक जोखिम भरा काम भी है। लेकिन आपकी आवाज का हम लोग तो तहे दिल से स्वागत करते हैं और सैल्यूट भी करते हैं। हो क्या रहा है ये? आपने तो दादागिरी कर रखी है। मतलब आपके जो साहब हैं ट्रंप साहब, उन्होंने तो ऐसा समझा है कि बस वो जो कहेंगे वही होगा। नमस्ते विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद एंड जय हिंद। हैप्पी होली। आपने बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन मेरी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सिंपल सी हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ। सारा चीज़ रूट में जाके देखने का आदत मेरी है, तो वो जहाँ पे मुझे ले जाती है उसी की बात करती हूँ। सच क्या है आज के दिन में किसी को नहीं पता। प्रोपागेंडा वॉर की दुनिया में हम लोग रहते हैं। कोई ये बोलेंगे, कोई और बोलेंगे। काफी सारे लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं सिचुएशन, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से मेरा सच जो है वो मैं रखती हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करे, उसमें कोई फर्क एट द एंड ऑफ द डे पड़ता नहीं है। मैं यहाँ पे पोजीशन के लिए लड़ नहीं रही हूँ। मैं अपनी आवाज उठाते ही हूँ इसीलिए कि मुझे जहाँ पे इनजस्टिस लगती है, मुझे जहाँ पे अनफेयरनेस लगती है, उसी के बारे में बात करती हूँ। मुझे जहाँ पे हिपोक्रेसी लगती है उसी के बारे में बात करती हूँ। और मैं लॉजिक से बात करती हूँ, मैं फैक्ट से बात सामने रखती हूँ। तो कभी कभी मुझे समझ नहीं आता लोग इतने ग्रीडी और लस्टी क्यों हैं अपनी पोजीशंस के लिए। अब पोजीशन पे और संपत्ति बनाने वही हमारी जिंदगी होती है कि हम पब्लिक सर्विस के लिए कुछ काम करके जाए, हमारा आवाज आज सुना नहीं जाएगा, मरने के बाद सुना जाएगा, वो भी सही है। मुझे वो मतलब उसमें थोड़ा सा मैं होती समझता है, हूँ प्रॉब्लम आपकी होती है कि तकलीफ यहाँ से। पे अवार्ड शो से लेकर सारा कुछ पेड है। वेदर इट्स फिल्म अवार्ड देख लीजिए, अब लिटरली फीफा फीफा पीस अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्योंकि नोबेल प्राइज नहीं मिला उनको। दिस इज ऑल ए शो। वी लिटरली थिएटर चल रहा है यहाँ पे, एंड इट्स अ पैथेटिक वे ऑफ promoting oneself. In that those are the things that I speak about. And आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर रहे हो, जो जंग उन्होंने छड़ी है, I think जी, it's probably the biggest and gravest mistake of his political career. ये इनसे बच नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इन अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। मैं आपको बताऊं तो ये शिफ्टिंग एक ऑब्जेक्टिव दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनका एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। अब जो जंग सैटरडे में छड़ी है, वो स्ट्राइक के बाद कुछ देर के बाद उन्होंने ये बताया था इट वाज फॉर फ्रीडम ऑफ इरानियन पीपल। सैटरडे आते आते वो ऑब्जेक्टिव बन गया कि ही वांटेड टू एलिमिनेट द इरानियन न्यूक्लियर वेपन। वो मंडे यस, आते आते वो ऑब्जेक्टिव शिफ्ट होके ये बन चुका था कि तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था खामेनी को हटाना और उनके सारे लीडरशिप को चेंज। हटाना। मुझे आप बताइए, अगर आपके एज ए प्रेसिडेंट आप लिटरली कोई फॉरेन कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री के लीडर को हटा रहे हो और उसमें आपका कोई एजेंडा, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव भी शिफ्ट हो रहा है,
और ऊपर से इंटरनली आपने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस है उसको भी आपने बाईपास कर दिया। लोगों को आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि क्या होने वाला है। 4 दिन पहले आपने सोटू स्टेट ऑफ द यूनियन में आपने आपको एक पीस फिगर बोल के आपने आपको प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद आपने लिटरली एक सॉवरेन कंट्री में आपने अटैक किया है। दिस इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग टू मी। आपने पूछा है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो तो खुद को अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, अपने आप को गॉड समझते हैं और किंग ऑफ द ग्लोब समझते हैं। वो तो समझते हो खुद लिटरली जीसस क्राइस्ट का अंश है। एक अंश भी नहीं हो, उन्हीं की प्रतिमा है, लोग पूजा करें उनको। The hypocrisy has gone to the point at this point of time कि आप में अगर बोल रहे कि sovereignty बोल के कोई चीज है, या आपने 195 countries are actually recognized by UN, and Yes. every single country has one simple right, you have the right to defend। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं किया, आपने शुरू किया है, आपने स्ट्राइक किया, वो रिटालिएट कर रहे हैं और उनका अधिकार भी है। At any given point of time one can also condemn मुल्ला regime कि उनका जो हिजाबी मिसोजिनिस्टिक regime है वो उसकी मैं कंडेम करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो ईरानियन लोग उसको रिवोल्ट करके चेंज करे, लेकिन दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट द सेम टाइम आपने ये भी इक्वली भी डिस्गस्टेड बाय व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड अमेरिका हैज डन। आज पिछले 40 साल से अब हम अमेरिका में अमेरिकन लोगों को अमेरिकन मीडिया ने ब्रेन वॉश करवाया। सिर्फ मीडिया नहीं, पॉलिटिशियंस, इंस्टीट्यूशंस ने ब्रेन वॉश करवाया। ईरान हैज बीन सेइंग डेथ टू अमेरिका। यस, दिस इज ट्रू। लेकिन आज तक कोई अमेरिकन का एक करेज नहीं हुआ ये क्वेश्चन वापस पूछने के लिए। मुझे एक बात बताइए, क्यों पूछ रहे, क्यों, व्हाई आर दे इवन रेजिंग द स्लोगन? आपने क्या किया? व्हाट वर योर रोल्स इन ऑर्डर टू इंस्टिगेट देम फॉर इवन सेइंग द स्लोगन, और व्हाट इज, व्हाई इज दिस सच एंगर? दुनिया में 195 कंट्रीज है, आपने काफी सारे कंट्रीज के अगेंस्ट आपने गलत व्यवहार किया है, काफी सारे कंट्रीज में आपने रिजीम चेंज करवाया। कोई भी कंट्री डेथ टू अमेरिका नहीं कह रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है। क्यों कह रहा है मुझे बताइए जरा। देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन ना, देयर इज समथिंग एल्स दैट यू आर नॉट टेलिंग योर पीपल। आज जाके वहां पे आपने अगर आपने बोले हैं विजय जी, लास्ट 25 जून में अगर आपने लोगों को बताया कि हमने ईरान को स्ट्राइक करके न्यूक्लियर वेपन ऑब्लिटरेट किया, कोट एंड कोट हाईलाइटेड एंड कैपिटलाइज्ड, ऑब्लिटरेट किया, तो आज आप किसको बम कर रहे हो, किस लिए बम कर रहे हो? तब झूठ बोले थे कि आप झूठ बोल रहे हो, तो अब कब सच बोले थे? ये तो लिटरली रिप्ले ऑफ WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ इराक बन चुका है। कभी आप किसी को सपोर्ट करते हो, उनको फंड देते हो, उनको ट्रेनिंग करते हो, उनके इंस्टीट्यूशन को सिखाते रहते हो, उनको यूज करते हो कोई लड़ाई के लिए, जैसे पाकिस्तान को कर रहे हैं एक्सेट्रा, काफी सारा है। कभी उनके अगेंस्ट चले जाते हो। इराक में भी ऐसे ही हुआ, पहले उनको सपोर्ट किया था, उसके बाद उनके अगेंस्ट हो चुका था। वो सारे खेल ऑयल की है। आपने पूछा था ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नथिंग टू डू विथ रिजीम चेंज, नथिंग टू डू विथ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि मिला ही नहीं उनको, नथिंग टू डू विथ टेकिंग आउट खमेनी जैसा एक शख्स को। इट इज अबाउट ऑयल। ऑयल रिसोर्सेज को उनको कंट्रोल करना है, उनको सप्लाई चेन को कंट्रोल करना है, उनको डोमिनेंस बढ़ानी है, और रीजनल, जी, जहां पे भी रीजनल कोई उभरता है और एक शक्तिशाली पावर हिसाब से बढ़ता है, उनको कंट्रोल करना है। दैट इज व्हाट दे वांट। आपने कुछ दिन पहले वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बात बोली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब थोड़ी है कि किसी कंट्री में जाके आपने टारगेट करके उसके लीडर को उठा के लेके आके न्यूयॉर्क में आपने जजमेंट सुनानी है। आप कौन होते हो? आप कौन? दिस क्लाइमेट टुडे, the judge, jury and executioner is all America. So you make the rule of who lives and who dies. You make the rule of who actually is terrorist and who's not. You make the rule of who's going to do business with whom. Who the hell are you? तो ये जो हिपोक्रेसी मुझे दिखती है, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने रिपब्लिकन पार्टी के बारे में बोल रहे हो, रिपब्लिकन पार्टी की अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो साथ हैं ट्रम्प के? मैं आपको बताती हूँ।
जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिलवॉकी काउंटी, मेरी जो लोकल पार्टी है, दे आर ट्राइंग टू आउस्ट मी फ्रॉम द पार्टी। मैंने रिपब्लिकन पार्टी में, हमारी जो स्टेट पार्टी है, उनको अपील कर रही हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर इज वेरी सीरियस। यहाँ पे आपने बोला है कि हमारे कंट्री डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है क्रिटिसाइज करना। कोई कल्ट लीडर प्रेसिडेंट बन जाए इसका मतलब नहीं है कि वो अबव द क्रिटिसिज्म। डेमोक्रेसी में आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप रिफ्यूट करो, मुझे फैक्ट रखो मेरे सामने, मैं रेडी हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं ऐसा तो नहीं है मुझे सब कुछ पता है। मुझे अगर जो जो चीज मुझे फैक्चुअली आप बोलोगे, देन आई विल एक्सेप्ट माय पोजीशन कि हाँ अच्छा मुझे ये नहीं पता था, आई चेंज माय पोजीशन। बट आप वहां तक नहीं जा रहे हो, आप कैंसिल कर रहे हो। और एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप मार सकते हो ना मुझे। लेकिन मारने से पहले आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप शेम कर सकते हो, आप स्लैंडर कर सकते हो, आप मुझे प्रताड़ित कर सकते हो, आप मुझे लिटरली तंग कर सकते हो, आप लीगली फंसा सकते हो, फ्रेम करा सकते हो, आप कुछ भी करा सकते हो, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा सकते हो। इतने सारे कुछ तो करा सकते हो ना। एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे चुप कराने के लिए करा रहे हो, तो आप जितना कोशिश करोगे उतना मेरा आवाज बुलंद होते जाएगी, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी डेंजरस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हियर। रिपब्लिकन पार्टी में जो मागा फैक्शन जो टेक ओवर किया है, दिस इज बेसिकली द वन हु वंस हु इज बेसिक, ये सपोर्ट बेस है उनका। ट्रम्प जो भी करे नो प्रॉब्लम, वो सच अच्छा करे बुरा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका दिमाग में अभी वो शक्ति नहीं है वो एनालाइज करे कोई भी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली। दे हैव बिकम दैट ब्रेन वॉश। इसको ऐसा समझूं मैं, आप जब कह रही हैं कि इसका मतलब क्या ट्रम्प के पास एक बड़ा सपोर्ट है, या रिपब्लिकन में भी एक स्प्लिट है, अमेरिका में भी एक स्प्लिट है ट्रम्प को लेकर? अमेरिका में बहुत बड़ा स्प्लिट है। डेमोक्रेट पार्टी इज गोइंग टू बी यूजिंग व्हाट ट्रम्प डन, यस, फॉर द 2026 नवंबर इलेक्शन जो होने वाली है, उसमें मैं रन कर रही हूँ एज ए कांग्रेशनल कैंडिडेट। अगर मुझे रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे इंडिपेंडेंटली भी रन करना पड़ेगा। अब द आइडिया, माय वॉइस इजंट गोइंग टू चेंज। मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, मैं किसी के अंडर, मैं स्लेव के हिसाब से मैं इस कंट्री में नहीं हूँ। अगर यही होता तो फिर 20 साल पहले अगर किसी ने बोलता कि यहाँ पे आके आप लिटरली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडिया को ट्रैश करना पड़ेगा, तो आपको एक्सेप्टेंस होगी। ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, किसी का वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सब कुछ इंडिपेंडेंटली मैं एनालाइज करती हूँ। आपकी एसिमिलेशन, आपकी एक्सेप्टेंस के लिए मैं अपने आप को खो दूं, अपना आत्मा को मैं बेच दूं, वो कभी नहीं होने वाला है। तो रिपब्लिकन पार्टी में भी अभी स्प्लिट देख लीजिए, मैं हूं ना रिपब्लिकन पार्टी में, आई एम ए रिपब्लिकन, बट एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू साइलेंस मी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू से एनीथिंग। अगर वो पोजीशन में है, अगर वो कांग्रेसमैन है या सेनेटर है, वो बोलने से उनको, उनके ऊपर मागा अटैक डॉग अनलिश करा जा रहा है, और डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे। जो बोल रहे हैं आप देखेंगे एक चीज कॉमन है, आइदर दे हैव डिसाइडेड नॉट टू रन, उनके पोजीशन खाली होने वाली, वो डिसाइड कर चुके तब वो बोल रहे हैं। इस या तो निकलने के बाद वो बुक लिखने वाले, या तो पॉडकास्ट में आने के बाद बोलेंगे। ये जो मेंटालिटी और टेंडेंसी मैंने देखा, ये लिटरली आपकी इंडियन आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड है वो उनमें भी देखा है। डिफेंस की जो लोग बैठे होते हैं और जो एनालाइज करते हैं वो भी रिटायर्ड ही होते हैं। जब पोजीशन में बैठे होते हैं, पेंशन लेने की बात होती है, कोई मुंह नहीं खोलते कोई। द आइडिया इज दैट अगर आप बोलोगे नहीं, लोगों का कैसे पता चलेगा? आप चुपचाप बैठे हो, अपने पोजीशन, पावर और पॉकेट बचा रहे हो। तुलसी कपाट भी वही कर रहे हैं। शी इज ए हिंदू। आज इसलिए इसीलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन किया था कि डेमोक्रेट पार्टी वाज अ वॉरमॉन्गर। आज उसी दैट वाज योर पोजीशन, व्हाई आर यू स्टिल इन द पोजीशन? यू शुड लीव। अगर मैं ये बात बोल रही हूँ, हिंदूज में भी स्प्लिट दिखता है। मेरे को, मुझे टारगेट करते हैं, पूर्णिमा जी आपको क्या हो गया, आप हिंदू तुलसी कब्बाड़ को क्यों टारगेट कर रहे? अरे भाई, उन्होंने क्यों पार्टी चेंज करी थी, बोलिए। She literally said President Trump is going to start no wars, and he said यस, वो नहीं है। She also said, Vance said, literally everybody said है ना, हमारे फर्स्ट 4 years में उसी को लेके उन्होंने नेक्स्ट 4 years उन्होंने कैंपेन किया कि नो न्यू ईयर्स, नो न्यू वर्स हुआ है उनकी वजह से, और जो वर्स है उन्होंने कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। उन्होंने प्रॉमिस हमें किया था यूक्रेन रशिया वॉर डे 1 24 आवर्स में खत्म करेंगे। आप मुझे बताइए क्यों खत्म नहीं हुआ?
और बार बार जाके इंटरनेशनल स्टेज पे आप बोल रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान की आपने जंग रुकवाई है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार यहाँ पे वी लॉस्ट काउंट राइट नाउ। आप यस इंडिया से जब बात होती है न्यूज चैनल में, जब मेरी बात होती है, वो बार बार कहते हैं मोदी ने तो बता दिया, जयशंकर ने बता दिया। मैं आप एक बात बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो बात है वो यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, ना ग्लोब में पहुंच रही है। बार बार जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प वही बोलती है, और उसी का लिटरली हेडलाइन बन के यहाँ पे लोगों को ब्रेन वॉश करा जाता है। तो नहीं, आप ही बोलिए। जी, एक चीज समझाइए मुझे कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों अलग अलग धुरी हैं, एक तरह से दो अलग अलग पोल्स हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जो है एक नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ रहता है, और चाहे कोई पावर में रहा हो, डेमोक्रेट्स रहे हो, रिपब्लिकन्स रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पर या फॉरेन पॉलिसी के तौर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि अमेरिका का कब्जा रहे दुनिया पर। आपने सही कहा, सटीक कहा। उनके अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दो दे वांट डोमिनेंस, और डोमिनेंस कैसे हासिल करते हैं उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होती है। देखिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक अमेरिका का डोमिनेंस बने, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपका डोमिनेंस किसी और के ब्लड पे, किसी और के सोल पे, किसी और के लाइव्स के कॉस्ट में बने, तब मुझे प्रॉब्लम है। आप मेरे वेबसाइट में जाके देखिए, एक कोट में वहां पे बार बार लिख के रखती हूँ कि किसी आपने अगर उसी किसी और के ऊपर खड़े होके, शोल्डर पे खड़े होके आप सोच रहे हो कि आपका सक्सेस आप बनाओगे, वो दैट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज रॉन्ग। इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ये तो माफियागिरी हो गया कि मुझे डोमिनेंस चाहिए तो मैं आपको आके खत्म कर दूंगा, मुझे डोमिनेंस चाहिए, मुझे सुप्रीमेसी चाहिए, तो आपकी सभ्यता, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फेथ, आपकी रिलीजन, आपकी सोच, सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी और कौन सी टॉलरेंस है, कौन सी एक्सेप्टेंस है? दुनिया में हर जगह में जाके अमेरिका खड़े हो जाता है लेक्चर देने के लिए डेमोक्रेसी के और रिलीजन की। तो हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो उनका टारगेट था वो उनको अचीव हो गया, और अमेरिका सोच रहा है कि ट्रम्प साहब ने बहुत कमाल कर दिया है ईरान में खामनेई को खात्मा करके, खामनेई को मारकर? क्योंकि रिजीम तो चेंज हो नहीं रही, जो वो चाहते थे कि रजा पहलवी हो या कोई और आ जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए, वो तो होने वाला नहीं है अब, जो उनके बेटे वहां पर एक तरह से पावर में आ रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर को लेकर भी कोई बड़ा बदलाव वहां पर नहीं हो रहा है, मिसाइल्स को लेकर भी कुछ नहीं हो रहा। तो हासिल क्या हुआ है अमेरिका को, ट्रम्प को? बहुत कुछ हासिल हुआ है, आप देखिए क्या हुआ आज। कल की आज की मुझे याद नहीं है, अभी तो टाइम की भी याद नहीं है, तो नींद ही नहीं हो रही है पिछले 4-5 दिन से हमारी। हम हम भी आपसे उलझे हुए हैं, सारे इंडियन चैनल पे बैठे हुए हैं कॉन्स्टेंटली, एक के बाद कॉल। बट मैं आपको ये बताऊं, एक न्यूज आया हुआ, सीएनएन रिपोर्ट किया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और हमारी कंट्री अमेरिका इज गोइंग टू बी सपोर्टिंग कर्डिश फोर्सेस टू गो एंड इन्वेड ईरान। आप ये ईरान। बताइए, अगर आप आपकी लॉजिक ये था कि ईरान प्रॉक्सी यूज करता है, H3 बोल दीजिए, HQ बोल दीजिए, 3H बोल दीजिए, HHH बोल दीजिए, हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह की, तो आप कौन सी सेंट हो? आप कर्ड्स को क्यों भेज रहे हो वहां पे? तो इजंट अमेरिका बी सपोर्टिंग ऑल द ऑपोजिशंस इन द वर्ल्ड? सीरिया में भी एक ही कहानी है, ईरान में भी एक ही कहानी है, लिटरली हर जगह में जाइए, जो रिजिम चेंज के ऑपरेशन किया है, ब्राइब दे के, प्रोपागेंडा चला के, मीडिया कब्जा करके, अमेरिकन एजेंडा आगे बढ़ाने का एजेंडा चला है। तो आप जो कह रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वांट्स डोमिनेंस, लेकिन मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डोमिनेंस किसी के लाइफ के ऊपर क्यों? और किसी का जीने का अधिकार नहीं है? जैसे मैं अपने आप को यहाँ पे बोलती हूँ कि मैं ना वाइट हूँ, ना मैं यूरोपियन हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो, मेरा तो जन्म इंडिया में हुआ था, और मैं ब्राउन हूँ, मैं घिस घिस के भी व्हाइट नहीं बन सकती हूँ, कितना भी पाउडर लगा दूं मैं व्हाइट नहीं बन सकती हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि मेरा जीने का अधिकार नहीं है? मैं क्या थर्ड ग्रेड सिटीजन हूँ? मेरे उनके हिसाब से हम लोग, हमारे जैसे लोग तो यहाँ पे अमेरिकन बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम एसिमिलेट नहीं हो रहे थे। तो डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन क्या है भाई? मैं क्रिश्चियन बन जाऊं तब तुम हमें एक्सेप्ट कर लोगे? मैं अगर क्रिश्चियन बन जाऊं तो तब भी तो मैं ब्राउन रहूंगी, तो रेस का कार्ड फिर से खेला जाएगा मेरे ऊपर। तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे आपने तो कभी हमें इक्वल सोचा ही नहीं है। आप सोचते ही नहीं हो हमारे अंदर भी भगवान रहते हैं। आप नहीं सोचते हो कि हम भी ब्रीथ करते हैं, हमारे अंदर भी जो खून है वो लाल है, पीला नहीं है ना ब्लू है। तो ये जो उनके जो डोमिनेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिनेंस दे वांट टू एस्टेब्लिश
on the shoulders of others' lives, others others' life. faiths, others' ideas, others' souls. Yes, That's my problem. yes. लेकिन मैम यदि ऐसा हुआ, अभी जब नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर मिड टर्म, और जो अमेरिका का फॉरवर्ड है, अमेरिका का थॉट प्रोसेस है, उसमें नेशनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यदि ट्रंप साहब को वहां पर बड़ी विन मिलती है, भले ही यहाँ अभी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है वहां, आप ज्यादा जानते हैं, यदि उनको जीत मिल जाती है तो फिर तो वो कहेंगे नहीं, देख लीजिए अमेरिका मेरे साथ खड़ा और मैंने सही किया। क्योंकि इलेक्टोरल विन क्या सही गलत का रास्ता पैमाना हो सकता है, और आपको क्या लग रहा है क्या होगा नवंबर में मिड टर्म में क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको दो चीज बताने वाली हूँ। ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का यहाँ पे जो रेटिंग हो रहा था, इट वाज एन एबिस्मल स्टेट, इट वाज एन लिटरली टेरिबल स्टेट, और नॉट इवन 40% वाज सपोर्टिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, whether it's in economy or any other issues। तो इनका जो रेटिंग है फॉलिंग हो रहा था, ऊपर से एप्स्टीन फाइल का सिचुएशन हो चुका था। द हैंडलिंग ऑफ एप्स्टीन फाइल बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और द डीओजे, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हैज बीन एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। आपने अगर कैंपेन किया है, हमें बताया गया है कि आप जब पोजीशन में आओगे आप रिलीज करोगे फाइल, तो रिलीज करिए। आप रिडक्ट क्यों कर रहे हो? आप अगर रिलीज कर रहे हो, जहां जहां पे आपका नाम है वो फाइल क्यों गायब करवा रहे हो? तो ये इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग डाउट्स ना। that means there is something that is you are not telling people। either आपने ये पोजीशन में इसीलिए आए हैं कि आपको पावर कंट्रोल करके कंसोलिडेट करके आपकी नाम को क्लीन करना है वहां पे, या तो आप दैट मीन्स यू वर गिल्टी फ्रॉम द बिगिनिंग। आप आपने हमेशा हमें झूठ कहा है। आप लिटरली 2% आपने फाइल आपने रिलीज किया है, 2%, और उसमें भी बहुत कुछ है, उसमें भी आपने डिडक्ट करके भेज दो। ऊपर से आप आपकी नाम जहां जहां पे आप उस फाइल को निकाल दिया जा रहे हो। सो यू डोंट थिंक डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू यूज दिस टू आउस्ट यू? अब एक नैरेटिव बार बार सुनाई देगा आपको, अच्छा वो ओबामा के समय भी ये हो रहा था, बाइडेन के समय भी ये हो रहा था, उन्होंने क्यों फाइल रिलीज नहीं किया? मेरा सिंपल आंसर है, उन्होंने प्रॉमिस थोड़ी किया है, आपने प्रॉमिस किया था आपके बेस को। इवन आपके बेस इज नाउ एंग्री एट यू बिकॉज यू आर एक्चुअली trying to tell the your base doesn't know anything, so who are you? तो धीरे धीरे आप सबको एलिनेट करे जा रहे हो। ये सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं है। अभी एप्स्टीन फाइल में तो सारा हाउस ऑफ कार्ड्स इज फॉलिंग एवरीवेयर इन ऑल कंट्रीज। तो प्लीज प्लीज टेल अस, आई डोंट केयर वेदर एवरीथिंग फॉल्स और नॉट। आपने अगर प्रॉमिस किया तो हम आप प्रॉमिस भी पूरा करिए। दैट इज व्हाट यू टॉक टू अस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो मेरा राइट है आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। जस्ट बिकॉज आई सपोर्टेड यू फॉर 10 years doesn't mean that आज मैं चुप रहूंगी। और अगर मैं चुप रहूं तो मैं सबके जैसा बन चुकी हूँ। सब पॉलिटिशियन नहीं करते हैं, अपना पोजीशन पे और पॉकेट बचाने के लिए चुप रहते हैं। तुलसी का बट भी वही कर रही है। I'm surprised. If she is principled, she should have resigned. It was not just Venezuela issue, it is the decision President Trump has taken against Iran. अभी UN की जी स्टेटमेंट आ रही है कि ईरान में न्यूक्लियर बम का कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। स्टीव विटकॉप्स इज ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव, सेइंग उन्होंने बोला है, क्यों? आपने तो सबको मार दिया। अभी जो आपके पास वहां पे बैठने के लिए आया था सबको मार दिया। आप अभी नैरेटिव फैला रहे हो। दिस इज अ गेम ऑफ साइऑप्स, दिस इज अ गेम ऑफ मास साइकोसिस राइट नाउ। आप उनको बिलीव नहीं करें। दिस इज माय recommendation to you, because America wants to establish the dominance by deception, by distortion, by disinformation, by lying, and this is not something that any Hindu should accept। अगर आप चुप हो आज और बोल नहीं रहे हो, वो भी आपकी गलती है। क्योंकि एक खामेनी जो था वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं था, वो वेनेजुएला का मादुरा जैसे नहीं था, वो एक रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर था, कल्चरल आइकॉन था। ही वाज ए मिसाल। एक शिया जो कम्युनिटी में सिर्फ ईरान में नहीं है, आप बियॉन्ड द बॉर्डर की बात कर रहे हो। अब ही इज शिया इंडिया में भी है, शिया ऑब्वियसली बहरीन में भी है, हर जगह में है। तो ये आपने लिटरली दे यू हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी टू अभी एकजुट तो होंगे। अभी सुन्नी जी अभी साइलेंस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट? सॉरी आप इंडिया के साइलेंस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इंडिया इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है या खामोश है। हाँ जी खामोश है। हमारी शास्त्र ने ये बताया है कि आप अगर गलती कर रहे हो वो गलत है, अगर गलती सह रहे हो वो भी गलत है, अगर गलती देख के भी सह रहे हो वो भी गलत है। तो ये गलती की तो चलो जब भी आपको सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से आप अगर गलती देख रहे हो
तो गलती सहना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो डिप्लोमेसी में है वो कहते हैं कि भाई डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपने नेशन के इंटरेस्ट देखना, तो वॉट एवर इज बेस्ट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट यू हैव टू गो विद दैट। आपको लगता है अपोजिशन छोड़ देगी? नहीं, आपको क्या समझ में आता है ये बात, क्या ये बात ठीक है? मेरे ख्याल से आपको सच के देखो, आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में सब झूठ बोलते हैं, पोजीशन बचाने के लिए सब। अभी तुलसी कपाट की तो एग्जांपल आपको दे रही हूँ। इफ शी वाज अ प्रिंसिपल्ड पर्सन शी वुड हैव रिजाइंड, but she didn't. The reason is she needs to have the पोजीशन का यूज करके उसके बाद में क्या होगा, वो छोड़ेगी पोजीशन, उसके बाद में बुक लिखेगी, बुक लिख के फिर से पैसा बनाएगी। ये तो साइकिल है ना, ये तो साइकिल। पैसा ही सब कुछ है, किसी के लिए पैसा सब कुछ है, हमारे जैसे लोगों के लिए वो नहीं है। हम प्रिंसिपल्ड है, अब पॉलिटिकल पोजीशन मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फाइट जरूर करेंगे, सच के लिए बोलेंगे। आज हमारी बात आप सुनेंगे या कोई और सुनेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 लोग सुनेंगे उसमें भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मरने के बाद अगर ये मेरी बात अगर कोई किसी को अच्छा लगे, ये आगे बढ़ेंगी तब अच्छी है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट ए वर्ल्ड व्हिच इज फॉर पीस। पीस को अगर अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से यूज करेंगे तब आप तो फिर बोल दो ना, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दिस इज व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू प्रमोट। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो आप बात करें बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो भारत का स्टैंड है क्या वो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, और 140 करोड़ की आबादी वाले देश को ऐसे रहना चाहिए या नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन 330 मिलियन टू 340 मिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, आपकी पॉपुलेशन 4 टाइम्स मोर देन आवर पॉपुलेशन, और आपकी जीडीपी भी बढ़ती जीडीपी है। आपकी पॉपुलेशन अभी वो 1990s या 1947 की सिचुएशन में नहीं है। सबके हाथ में एक स्मार्टफोन लेके रखे हो, लोग देख रहे हैं, हिपोक्रेसी सबको दिखेगी। आज नहीं तो कल ये आवाज उठेगी। अगर आप सह रहे हो, सह के भी चुप रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू गो वेल फॉर यू। आज आप अगर बोल रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, आप पोजीशन के लिए कर रहे हो, लेकिन कल आके आपके ऑपोजिशन जिसके लिए आपने पोजीशन पे आए वही आपकी हटा के आपको पोजीशन में बैठ जाएंगे, तब क्या करोगे? द पॉइंट इज आपको ये, दिस इज नॉट एन इजी सोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एक्चुअली इंडियाज वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 और आगे जो वो 4 होने वाला है वो भी इंडिया की नहीं होगी, लेकिन इंडियन लोग प्राइस पे किया है ना। वर्ल्ड वॉर 1 में, 2 में, दोनों में इंडियन लोग जाके मरे हैं ना, मिलियंस। अमेरिकन कितने मरे? मेरा क्वेश्चन वो है कि आप अगर गलती को सह रहे हो, वो भी गलत है मेरे हिसाब से। वो हमारी शास्त्र कहते हैं, वो हमारी धर्म कहते हैं, वो हमारी फेथ कहते हैं, हमारे रिलीजन कहते हैं। और रिलीजन ये नहीं है कि आप कर्म कांड करें, आप हाथ ऐसे घुमाए, हाथ ऐसे घुमाए, आप ऐसे पूजा करें, आप ऐसे पूजा करें। कर्म भी एक धर्म होती है, कर्म से भी आप भगवान को भगवान के पास पहुंच सकते हो। आपकी धर्म क्या होता है? राइचियसनेस ना, और ड्यूटी है ना। ड्यूटी क्या है? आपके कंट्री के साथ रहे। कंट्री आज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इंडिया की सिचुएशन है, आपके पास रिजर्व है 2 to 3 वीक्स। अब हॉर्मुज को बंद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करवा देंगे, तब चलो आपने रशिया से, अब थोड़ी दिन पहले तो ट्रंप ने आपको प्रेशराइज किया ना कि आप रशिया से खरीदो नहीं, लेकिन यहाँ पे लिंजी ग्राम के जैसा लोग के बारे में हमने सुना है, यहाँ पे लिटरली स्टेटमेंट दे रहे थे, आई वेंट टू द हाउस ऑफ इंडियन एम्बेसीज एम्बेसडर, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। ऐसे स्टेटमेंट अगर सुन रहे हो, तो अभी इस जो सिचुएशन में वो आपने बंद कर दिया कि आपने फिर से शुरू करना है, तो आप दोनों जगह में खेल रहे हो ना, कभी कभी तो गिर जाओगे ना पानी में। दोनों नाव में अगर जब पानी पैर रखोगे आप गिरोगे। देखो, the idea is you tell that yeah, I'm not going to change my stand, I'll buy from Russia, I'll buy from Venezuela and etc. but आज क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोर्स किया है इंडिया को रशिया से ना खरीदने के लिए, अच्छा ट्रेड डील करने के लिए। दैट इज आल्सो नेशनल सिक्योरिटी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से आपको भी ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। ये युद्ध अगर 4-5 वीक चलेगा, ईरान का खती ज्यादा नहीं होगा, अमेरिका का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हमारा भी तो मिसाइल्स खत्म हो रही है ना, स्टॉक पाइल खत्म हो रही है। नहीं, लेकिन डज इट मीन कि जो कांग्रेस कह रही है कि भारत कंप्रोमाइज हुआ है?
देखो ट्रम्प के सामने? उसमें उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, जो ईरान की लीडर है, जो खमेनी है, ही वॉज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज ए रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर। आप वेनेजुएला का मादुरो को उठा के आपने यहाँ पे न्यूयॉर्क में सजा सुना रहे हो, और आपको 2 दिन पहले आपने बोला है कि क्यूबा को आपने फ्रेंडली टेक ओवर करना चाहते हो। आपने ये नहीं बताया लोगों को 1945 से 2055 ईयर्स में आपने 80 रिजीम चेंज करवाया, अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका से लेकर हर जगह में हमारी CIA घुस के वहाँ पे डोमिनेंस पैदा किया, वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन किया। लोगों के पास खाना है नहीं है उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको डोमिनेंस चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए। कॉन्गो में कितना बॉम्ब गिरा है, आप सोचिए। आप जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प का इतना इतना एरोगेंस है, इतना आस्पर्धा है, वो जाके बोलते कि मैं कॉन्गो में शांति ला रहा हूँ। आप मुझे बताइए, ये जो है, ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, जस्ट लाइक ऑपोजिशन ऑफ अमेरिका, डेमोक्रेट्स इज गोइंग टू यूज दिस एज ए सीरियस मैटर फॉर 2026 इलेक्शन। आज मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता है कि कल रिपब्लिकन पार्टी मेरे साथ क्या करेंगे। ईदर वे मेरा आवाज पोजीशन के लिए नहीं है, मेरा आवाज सच बाहर निकालने के लिए। आज हो या तो कल हो, मेरी आवाज को कोई ना कोई तो सुनेंगे। हिंदुस्तानी आपके साथ हैं, लेकिन मैं एक और चीज समझना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के एलाइज हैं, कंट्रीज हैं, यूरोप में है, स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो अब उनसे पुल आउट कर रहे हैं, एक तरह से साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसका क्या मायने है? ट्रम्प साहब को कभी समझ आएगी ये बात? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, उनको क्या लगा था, ट्रम्प को क्या लगा था, दिस वाज गोइंग टू बी ए वेरी सिंपल एंड सिमिलर ऑपरेशन लाइक वेनेजुएला एंड मदुरो, लेस देन 24 आवर्स। उनको ये समझ नहीं आया था कि ईरान इज मच बिगर कंट्री एंड स्ट्रॉन्गर कंट्री। ठीक है, वही यहाँ पे कितने लोग हैं वर्सेस वहां पे 90 मिलियन पीपल है, और उनका भी नेशनलिस्टिक आइडिया है। आपको पसंद ना आ सकता है, आई गेट इट, आई ऑल्सो कंडेम ईरान का मुल्ला रिजीम, आई ऑल्सो कंडेम उनका जो मिसोजिनिस्टिक प्रोपागंडा था, लोगों को शैकल करना, प्रोटेस्टर्स को मारना, लिटरली वुमेन को हिजाब में शैकल करके रखना। I don't support that. I think women needs to be free, and I think I should be free as well, regardless of what values or what kind of religion I follow or not. तो मुझे कोई आके मुझे बोले हिजाब में बैठे रहना चाहिए, रात के ये सब में बाहर नहीं चाहिए, मैं रात को 2 बजे ड्राइव नहीं करनी चाहिए, आपको ये करना, आपको वो करना, पूजा ऐसे करो, मैं वो सब सुनने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे अंदर भी भगवान है, और भगवान आपके लिए वो जीसस हो या शिवा हो, कृष्णा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा भगवान मेरा है, मेरा भगवान शिवा है। मैं और 7th हेवन की वो वीजा के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो हेवन जहाँ पे आप धरती पे पीस खत्म कर रहे हो और वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए वो हेवन। आपकी हेवन आपके पास रखो, वो वीसा आपके पास रखो, I'm not applying for that visa, I'm not interested in your heaven visa, you keep it. So the point I'm trying to say is, unfortunately धीरे धीरे उनको समझ आ गया, यूरोपियन कंट्री जैसे यूके भी बोला है कि यू कांट रियली फाइट रेजिम चेंज फ्रॉम स्काइज, उन्होंने बताया था स्टामर ने, और कार्नी कनाडा की कार्नी भी इनिशियली सपोर्ट किया था, जी सपोर्ट किया था। आप बोल रहे थे धीरे धीरे पुल आउट कर रहे, उनको पता है कि ये दिस इज अ ऑयल एजेंडा, उनको पता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ वेरी इट्स अ चोक पॉइंट दैट इज गोइंग टू टारगेट एवरीबडी, आज नहीं तो कल। यूनाइटेड स्टेट्स के पास रिजर्व है, लेकिन जापान के पास भी रिजर्व है, साउथ कोरिया के पास भी रिजर्व है, उतना नहीं है, उनके पास लिटरली 200 डेज 90 डेज ऐसा कुछ है। इंडिया के पास 2 to 3 वीक्स है, अमेरिका के पास भी ऐसी है, 4 हफ्ता 5 हफ्ता ले लो। But the point I'm trying to say is, this person has taken us into a war which is unconstitutional, also illegal, and also unprovoked. प्रोवोकेशन उनसे नहीं आया, वो तो टेबल में बैठे होते, वो तो बोल रहे थे कि हम लोग निगोशिएट कर रहे। आप जब निगोशिएट पहली बार भी जब टेबल में बैठे हुए थे तब बम आपने गिराया, इस बार भी जब लिटरली 2 घंटा पहले मैंने नोटिस देख रही थी, मैं न्यूज़पेपर की आर्टिकल पढ़ रही थी कि दे आर वेरी क्लोज टू अ डील, तब भी जाके आपने टारगेट कर दिया। नाउ यू आर ट्राइंग टू चेंज नैरेटिव सेइंग उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और जो बोलेंगे उनको आपने मार दिया, जो काउंटर करने वाले हैं उनको आपने मार दिया। ये जो प्रोपेगेंडा अमेरिका खेल रहे हैं सबको समझ आ रही है। होपफुली कैनेडाज कार्नी इज आल्सो गोइंग टू स्टैंड फॉर द राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ईरानियन मुल्ला रेजिम को आप सपोर्ट करें,
मैं नहीं कोई कह रही हूँ, मैं support नहीं नहीं कह रही हूँ, मैं उनके साथ सपोर्टेड नहीं हूँ मैं। आप मेरे पहले ट्वीट जाके देख लीजिए, जैसे इजराइल को एक राइट टू एग्जिस्टेंस है, ईरान को भी है। जैसे जी। अमेरिकन व्हाइट क्रिश्चियंस को राइट टू एग्जिस्टेंस है, मेरा भी है। मैं ब्राउन हूँ और हिंदू हूँ, क्या फर्क पड़ता है उनको? वो कौन जी। होते मुझे बोलने वाले कि मैं जीऊँ या मरूं? वो कौन कौन होता है मुझे बोलने वाले कि मैं मेरा कितना राइट है कितना नहीं है? जी, आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो इंडिया ने स्टैंड लिया है, क्या उससे इंडिया यूएस या ट्रंप मोदी रिलेशनशिप में कोई बेहतरी होगी? क्योंकि जितना टैरिफ लगाया है, जितने नाराज वो हो गए हैं, क्या हम लोग इंडिया, मान लीजिए जो लोग यहाँ कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में ये है, तो क्या नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होंगे? क्या इंडिया यूएस के रिलेशनशिप बेटर होंगे जो आज स्टैंड हमने लिया है? आपको ऐसा लगता है? लेकिन यूएस और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, बट इज बिगर देन ट्रम्प, इट्स बिगर देन एनी स्टेट। ट्रंप एंड regime of India, Modi and Trump. Yeah. The reason India, Modi is the most pro-American leader of India. He hasn't always been the pro-American. इनसे पहले जो थे इतना तो प्रो अमेरिकन नहीं थे ना। तो मोदी के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का हमने देखा एक ब्रदरहुड, दैट वाज समथिंग वेरी वार्म। बट मैडम, वो इतना टैरिफ लगा रखा है, इतना नाराज है वो। वही तो मैं कह रही हूँ, नाराज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? वो तो लिटरली स्पेन को भी बोल रहे कि आप ट्रेड नहीं करेंगे, कि वो दे डिडंट सपोर्ट हिम इन दिस इरानियन वॉर, ट्रम्प का वॉर। तो आज अगर उनका आपके साथ वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपीज करना है, कल आप वो ही सिचुएशन में रहोगे, अपीज करने वाले में सिचुएशन में। आज आपको 50% लगा देंगे, हाँ 100% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, परसों जाके आपका वही सिचुएशन होने वाला है। मेरा क्या वो यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप इज बिगर देन प्रेसिडेंट ट्रम्प। और ट्रम्प आप एक्चुअली ये हमारी 2026 इलेक्शन के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे को किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। आपको पता है, ही आल्सो नोज ही इज एक्चुअली नॉट वेल। 2 दिन पहले उन्होंने ही केम विद रैश इधर, उनके डॉक्टर्स, व्हाइट हाउस डॉक्टर्स की बोल रहे हैं कि वो रैश इज गोइंग टू स्टे फॉर 2-3 वीक्स। मुझे एक बात बताइए, वो प्रेसिडेंट है, आपको नहीं लग रहा है वो झूठ कह रहा है लोगों को? ही आल्सो नोज ही इज कॉन्स्टेंटली कमिंग टू द मीडिया एंड ही इज नॉट लुकिंग गुड। He's really not looking good. Did you see him in the State of the Union speech? Was he looking strong? He is getting weakened at this point of time. He also knows what is going on. But उनको एक legacy बनाना है। Legacy यहाँ पे कैसे बनती है? War. वो आपका एप्स्टीन फाइल का कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा तो लेगेसी नहीं बनेगी। आपके यहाँ पे आपको एलिगेशन लगाया गया है सेक्स ट्रैफिकिंग की या तो सेक्सुअल असॉल्ट की, वो फाइल आप गायब करवा रहे हो आपके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। और लोगों के पास ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ रहा है, गायब क्यों करवा रहे हो? अगर आपके पास कुछ नहीं है टू हाइड, लेट अस सी। you haven't been convicted yet for this particular crime, तो फिर आपको क्या डर है? देखने दो हमें क्या लिखा है उन लोगों को। लिटरली लोग अभी बाहर आएंगे, बोलेंगे उसके बाद। तो आप अगर अपना पोजीशन सेव करना चाह रहे हो, एंड वॉर इज द ओनली वे, इट वाज अ पॉलिटिकल शील्ड। पॉलिटिकल पोजीशन सेव करने के लिए आपने वॉर का इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा गंदगी और द नीचनेस मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस इज सो डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। अब पहले तो आपने पैसा बनाया फर्स्ट ईयर में, लिटरली हम यहाँ पे गैस, ग्रोसरीज, एनर्जी प्राइसेस के लिए रो रहे, लोग रो रहे। अब थोड़ी दिन के बाद आपने पहले आपने प्रोपेगेंडा चलाया, अंडर $3 हो गया गैस, अंडर $3। परसों फिर से वापस ओवर $3 हो गया। आप क्या कहोगे? आप बोलोगे आप लोगों का भलाई कर रहे हो? द आइडिया ही केम टू द पोजिशन फॉर few things in my observation. He came to clean up his name. He also came to make money. He also came to make his dynastic financial security. अपने बच्चों का पोजीशन, अपने बच्चों का मनी, अपने बच्चों का डायनेस्टिक सिक्योरिटी वो कराने के लिए आए। कौन मरे कौन जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ के ऊपर झूठ बोल के हमारे जैसे लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया है वोट के लिए। आज अगर 2026 का इलेक्शन होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो फ्री और फेयर हुआ तब इलेक्शन में वो हार जाएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है वो इलेक्शन टेक ओवर करने के लिए। डेमोक्रेट्स का एक टॉकिंग पॉइंट भी आप सुनेंगे कि ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू फेडरलाइज द इलेक्शन एंड दैट इज अ सीरियस मैटर। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। यहाँ पे स्टेट्स रन द इलेक्शन,
फेडरल गवर्नमेंट उनके बड़े नहीं है, यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है, इंडिया जैसा नहीं है, फेडरलाइज्ड है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स का राइट्स जो है ही इज ट्राइंग टू टेक इट अवे। इफ दैट हैपेंस ही इज गोइंग टू, ऑन टॉप ऑफ इट ही इज आल्सो सेइंग आई एम गोइंग टू रन फॉर थर्ड टर्म। इट इज नॉट ए जोक। आपको याद है जब पिछले 1 साल में उन्होंने बता रहे थे कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, बहुत सारे इंडियन पंडित्स बोल रहे थे कि वो जोक कर रहे। आपको लग रहा था वो जोक कर रहे थे? नहीं जोक कर रहे थे। ही इज सीरियस अबाउट इट बिकॉज ही वांट्स टू कम्पीट विद बराक ओबामा। आज उन्होंने JCPOA का जो ओबामा ने डील किया था ईरान के साथ, उनको फाड़ के फेंक दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प। पूछिए आपको, आप पूछिए उनको क्यों फेंका है। उनका ओबामा का सिग्नेचर इसको पसंद नहीं है, इसे फाड़ दिया। Unfortunately, Iran has showed us that they were interested in conversing and also बात भी कर रहे थे। उसी के बीच में जाके आपने अटैक कर दिया। और अटैक ऐसे कर दिया, अब उन्होंने तो ये बताया कि अगर कोई हमें टारगेट करेंगे हम रिटेलिएट करेंगे। और आप मुझे बताइए, आज इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, आज इंडिया कहाँ होता? आप $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाते हैं ऐसे। आप अगर आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की एम्बिशन रखते हो, न्यूक्लियर वेपन के बिना आप बन जाते। तो अगर हमारे अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका कौन होता है जाके दूसरे कंट्री को सबक सिखाने वाले? तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया था। America is the only country who also dropped bomb and killed 250,000 people. Only country. Not the only country. No, only country. ऊपर Yes. से जाके आपने सिर्फ जितना अपने लोग मारा, उससे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। मिलियन से ऊपर लोग कैंसरस एलिमेंट से एक्सपोज्ड हुआ है, अभी भी जूझ रहे उसी के हिसाब से। आप कौन हो तो लोगों को लेक्चर देने वाले डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की? और लिटरली ईरान के लोगों को बोल रहे थे आप जाओ इंस्टीट्यूशन को कब्जा करो। मुझे एक बात बताइए, यही लॉजिक आप रिवर्स कर दीजिए। कोई और कंट्री के लीडर ऐसे बोले कि उकसाए लोगों को, अमेरिकन लोगों को, आप जाके ले लीजिए अमेरिकन इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लीजिए। अमेरिकन क्या करेंगे? रिटेलिएट नहीं करेंगे? तो ये एक तरफा थोड़ी चलता है बातें हमेशा। अनफॉर्चुनेटली यूरो अमेरिकन व्हाइट क्रिश्चियंस जो है, उनके हिसाब से अमेरिका इज द सुप्रीम कंट्री, इट इज द सुपर पावर। कोई किसी का हिम्मत नहीं अमेरिका को टक्कर देने वाले, और जो भी सर उठा के रिटेलिएट करे उनको भी फिनिश करने वाले हैं। दैट इज हाउ दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। आज हमारे पास मेक्सिको या कैलिफोर्निया, सॉरी नेवाडा, कोलोराडो, टेक्सास, कैलिफोर्निया हमारे पास है is because America has literally taken it from Mexican territory. Yes. ये जो, और आज हमारे आप बोलते हैं कि व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट कंट्री है, इन्होंने आके नेटिव को मार दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हिस्ट्री है इन दिस कंट्री हैज बीन ब्रूटल। अब कब तक छुपाओगे, कब तक बड़ी करोगे? जो हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं उनका भी आंखें खुल जाती है ना। आप मुझे बोलते हो कि ईरान ने बोला डेथ टू अमेरिका 40 इयर्स तक, तो मुझे ये भी बताइए आपने उससे पहले क्या किया? हम बताइए 1953 में आपने कू लगा के अपने मुसादिक को हटाया, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, बिकॉज ही वांटेड टू नेशनलाइज ऑयल। आपने उनको सक्सेसफुली हटाया, और हटाया कैसे? अंदर आपने डिस्टेबलाइज किया, लोगों को उकसाया, फेक प्रोपेगेंडा लगाया, लोगों उनको लिटरली उनको फ्रेम किया है ना मुसादिक को, फिर अरेस्ट किया है। तो किसका लाभ हुआ उसके बाद? वो फिर ऑयल फिर वेस्ट की तरफ फ्लो होता रहा, सब ठीक। सारा इंटरेस्ट ऑयल को लेकर है। Exactly. और बिजनेस वाले लोग हैं तो उस तरह से करते। चलिए इस पर चर्चा करेंगे लगातार, अभी तो होता रहेगा, ये चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपनी दमदार आवाज के साथ खड़े रहिए। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैप्पी होली। जय हिंद। हैप्पी होली। जय हिंद।